Students, good morning. 12th class, chapter number 3rd, matrix. Mathematics में 3rd number chapter matrix. What is matrix? A matrix is an order rectangular arrangement of numbers or functions. Numbers और function का order में arrangement करना और इस टाइप में rectangular और arrangement की कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम होना चाहिए रो एंड कॉलम arrangement row and columns in arrangement of numbers or functions called is matrix. Next, denote by matrix. Denote करते हुए matrix capital letter capital B dot E and matrix in element denote small letter. In element denote small letter. Okay, that element small letter and capital letter में matrix denote होते हैं. Next है आपको सिंबल पहले नॉट डाल के नोट करना. नोट है matrix is an arrangement such that we can not find its value. Matrix only for arrangement है such that we cannot find its value. Matrix की value find नहीं की जाती है. Determine करो उसकी value find होती है. Next, notation. Next, कैपिटल ए के मैट्रिक्स लेना. कैपिटल ए मैट्रिक्स के सिंबल हो जाएगा और उसके अंदर जो आपको रो एंड कॉलम के अंदर एलिमेंट नोट करने हैं. जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ये वन से ये 13 की और ये रहो ये भी रो और अप टू डाउन की ओर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रो और अप टू डाउन कॉलम. ये कॉलम. ओके, इनको कॉलम बोलते हैं और ये रो. लेफ्ट टू राइट रो और कॉलम अप टू डाउन. Next is order of matrix. Order of matrix. Matrix का order है. What is matrix? Order of matrix. जो मैट्रिक्स आप रो एंड कॉलम के अंदर अरेंजमेंट करते हो वही आपकी क्या
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं कैपिटल यहाँ इसमें नोट करना होगा नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी रो है और कितने कॉलम है उन दोनों का मल्टीपल ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं लेट नंबर ऑफ रो m and number of column स्मॉल है। ये मैट्रिक्स बना है A1 1 A1 2 डॉट 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 A1 n next A1 2 1 A2 2 डॉट डॉट A2 n next डॉट 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 A M1 A M2 डॉट डॉट A M n। तो इसमें कितनी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है और उसके अंदर n कॉलम है। कितने कॉलम है n कॉलम है 1 2 3 डॉट डॉट करके इसका मतलब तीन कॉलम है कितने लास्ट आ रहा है n और इसके अंदर रो कितनी है m रो है 1 2 डॉट डॉट m। तो इसमें क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m into n। फर्स्ट जो m आना है या फर्स्ट जो नंबर ये आएंगे वो रो नंबर ऑफ रो होंगे और सेकंड नंबर आएंगे और नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ओके जैसे एक एग्जांपल पे चलूं और एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स में 2 1 3 2 पॉजिटिव 0 -1 5। ओके ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर कितनी रो 1 और 2 रो और कॉलम 1 2 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 मल्टीपल 3। ओके और इसके अंदर टोटल एलिमेंट जो क्वांटिटी मैट्रिक्स में तो उन दोनों रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीपल कर दो और इसमें एलिमेंट टोटल एलिमेंट होंगे। अब ये मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 मल्टीपल 3 6 एलिमेंट इसमें होंगे। ओके नेक्स्ट अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप types of matrix first thing row matrix की डेफिनेशन होता है कि मैट्रिक्स in which only one row is called a row matrix. Row matrix में a matrix in which only one row is called a row matrix. तो इसमें केवल कितनी मैट्रिक्स में रो होने से उस मैट्रिक्स में केवल 1 रो होने से जैसे 1 -3 5 ये 1 मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसमें 1 रो है और इसमें एंड कॉलम कितने 3 1 2 3 रो लेफ्ट टू राइट 1 ही है। तो इसमें 1 मल्टीपल
3। ओके, एग्जांपल नोट करके आपको डेफिनेशन नोट करना। फिर सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स in which only one column is a column matrix। एग्जाम्पल, ई मैट्रिक्स में ये कॉलम बना, कॉलम मैट्रिक्स 3 -5 0, ये आपके कैसे एलिमेंट हो, कैसे मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर रो 3 है, 1 2 3 और कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके जीरो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स in which all elements are zero। all elements में क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल A = 0 0 0 0, ये 2 मल्टीपल 2 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट ऐसे हैं, 0 है, इसमें 2 भी रो है और 2 भी क्या है, कॉलम है, तो इसमें मैट्रिक्स ऑर्डर हो जाएगा 2 मल्टीपल 2। नोट कीजिए, इसको जीरो मैट्रिक्स है, तो इसे क्या जीरो से मतलब और से सिंबल करते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स in which number of row and number of columns are equal। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 1 -3 0, इसमें 2 रो है और 2 भी क्या है, कॉलम। तो ये मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल 3 मल्टीपल 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, -1 2 6 7 0 -8 9 3 1। इसमें 3 को रो है एंड 3 भी कॉलम है, तो 3 मल्टीपल 3, ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
diagonal matrix okay is equal matrix diagonal matrix equal matrix always होगी is called is dynamic matrix if इसमें डायगोनल इक्वल मैट्रिक्स है वो ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होगी if इसमें एक कंडीशन है if all the element x should in the leading diagonal are 0 इसमें एक कंडीशन है कि जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट नंबर होंगे बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल 2 0 0 3 अब इसमें देखना ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके एलिमेंट नंबर में 2 एंड 3 बाकी सारे एलिमेंट कहते हैं 0 और एक और ऑर्डर के 2 मल्टीपल 2 अब 3 मल्टीपल 3 का भी एग्जांपल ले लेते हैं 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5 ये प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू है एलिमेंट है वो 1 5 है मतलब ये जो सारे बाकी एलिमेंट रहते हैं 0 है तो कौन सा ऑर्डर की होता है 3 मल्टीपल 3 होता है नॉट इजी नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स नंबर स्केलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में क्या होता है ये स्केलर मैट्रिक्स होगी ऑलवेज इक्वल मैट्रिक्स होगी सेकंड ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी इसको और डायगोनल दोनों मैट्रिक्स होगी पर इसमें कुछ कंडीशन है if diagonal all element are equal तो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं इक्वल ओके बाकी इक्वल और डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल इक्वल मैट्रिक्स होगी पर उसमें कंडीशन है कि उनके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है उनके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए 2 0 0 2 इससे पहले हम 2 1 किया था इसमें 2 2 आएगा 3 3 आएगा सेम आना चाहिए ओके नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं -1 0 0 0 से -7 लेते हैं -7 0 0 0 -7 अब इसके डायगोनल है उनके एलिमेंट है वो सारे कितने इक्वल है सब ये मैट्रिक्स कौन कर जाएगी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी नेक्स्ट है यूनिट और एडिटिव मैट्रिक्स यूनिट
ये भी मैट्रिक्स यूनिट एलिमेंट मैट्रिक्स स्केलर भी होते हैं, डायगोनल भी होते हैं और डायगोनल भी होते हैं। ओके, और इसमें भी कुछ कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? इफ ए डायगोनल एलिमेंट is unity from an identity या यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल ए मैट्रिक्स में और इसे 1 0 0 1 2 मल्टीपल 2 मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट है वो 1 1 ही होने चाहिए और तो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब इस यूनिट मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स के टाइप लास्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर एक नंबर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप होता है, एक अपर लेवल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर लेवल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ले रहे अपर लेवल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या होता है? एक इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स इन विच all elements below the principal diagonal are 0। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे जीरो एलिमेंट आते हैं, वो क्या होने चाहिए? 0। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल फॉर 3 4 3 5 4 and 0 -1 -2 1 0 0। ये 3 मल्टीपल 3 की मैट्रिक्स है और इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये 3 -1 1 है और इसके बीचों जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए? 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जस्ट इसके अपोजिट एक और मैट्रिक्स होती है, वो कौन सा? सेकंड मैट्रिक्स, नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, समझ लेते हैं उसको। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? एग्जांपल फॉर ये मैट्रिक्स है और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो अपर वाले एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? 0। तो ये लोअर एलिमेंट होता है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। जैसे एग्जांपल 5 0 0 6 1 2 1 3 5
8। ओके, अब ये प्रिंसिपल डायगोनल ये है और इसके जो अपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए 0, तो ये कौन सी हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये भी 3 into 3 ऑर्डर के हैं और ये भी 3 into 3 ऑर्डर के हैं। नोट कीजिए, फिर एक्टिविटी करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, what are the possible order of matrix having 12 elements। ओके, 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स पॉसिबल है। यस, 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स पॉसिबल है। कौन कौन से ऑर्डर होंगी 2 मल्टीपल 6 ऑर्डर होंगी 2 रो और 6 कॉलम हो सकते हैं, 6 रो एंड 2 कॉलम हो सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड है। थर्ड मैट्रिक्स 3 मल्टीपल 4 3 रो एंड 4 ऑर्डर ऑफ कॉलम हो सकते हैं और 4 मल्टीपल 3 ऑर्डर में हो सकते हैं। ओके, ये और इसमें एक आपके दीजिएगा 7 एलिमेंट की मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या और नहीं है। 7 एलिमेंट की मैट्रिक्स पॉसिबल नो है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या है मैट्रिक्स 7 -6 2 4 9 -1 3 5 -10 √3 8 √7 1 and -3 16 27 8। ये आपको मैट्रिक्स दे दिया है और फिर इनके सेकंड थर्ड क्वेश्चन डिस्टेबल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसमें आपको नंबर ऑफ रो बताना है कितनी रो है 1 2 3 4। नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी 4 रो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। नंबर ऑफ कॉलम इन ईच, तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ए, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएंगे मैट्रिक्स ए की ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स ऑर्डर ए है 4 मल्टीपल 4 नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम 4 मल्टीपल 4। फिर इसमें पूछे टोटल एलिमेंट कितना हो जाएंगे, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट 4 मल्टीपल 4 इक्वल टू 16। ओके, फिर इसमें आपको पूछे या तो 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको एलिमेंट पूछे हैं कौन से एलिमेंट A11 कौन सा देगा A11 7। फिर नेक्स्ट पूछता है A13 A12 A13 कितना हो जाएगा 2। और नेक्स्ट है A24 कितना हो जाएगा A24 A21
2 2 8 2 3 8 2 4 5। नेक्स्ट आपको लर्न होता है a for 1 का मतलब देगा माइनस का 3 नॉट कीजिए। और सेकेंड रूल के अनुसार अपन इतनी क्लास शॉर्ट में ले पाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।